सर ये क्या मामला है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है जी जी जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या मामला है। ये कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे और सब पर देखा कि एक नौजवान पत्रकार पूनिया, उसको पुलिस ने लगभग अजीब तरह से, मतलब जिसे कहें किसी बहुत ही ड्रीडेड अपराधी को कोई उठाता है उस तरह से उसको उठा के वो ले गए, बहुत बल प्रयोग करते हुए। हमें नहीं पता कि उसके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार उसके बाद हुआ या नहीं हुआ। एक दूसरे पत्रकार की भी ऐसी खबर आई, उसके विरोध में बहुत सारे जो उसके साथी थे वो सब थाने पे इकट्ठा हुए। कई घंटों तक यही नहीं पता लगा कि वो कहाँ है, ये भी बड़ा अजीब था। फिर कि जैसे किसी आप आतंकवादी या उसको ट्रीट कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य ये हो गया कि हर मामले में इस देश में देशद्रोह, आतंकवाद, ये सब चीज़ें इतना कॉमन हो गई हैं कि बिल्कुल चना चबैना हो रहा है। कोई भी कहीं भी इन कानूनों का भी प्रयोग कर रहा है, इन आरोपों का भी प्रयोग कर रहा है। अब क्या हुआ है वो तो कोर्ट में डिटेल्स आएंगे, लेकिन जो ANI में सरकारी बयान एक तरह से आप कहिए आया है, वो है कि उसके काम में, सरकारी काम में बाधा डालना। तो पत्रकार का तो काम ज़्यादातर ऐसा होता है जिसे सरकारें या प्रशासन अपने लिए बाधा समझेगा, तो अब कोई काम ही नहीं कर सकता। यानी आप सामान्य पत्रकारिता करना, अगर आपको उससे अरुचि पैदा होती है, चूँकि इस मामले में वो पुलिस के हाई हैंडेडनेस को, जो उस दिन धरना स्थल पे हुआ था, उसको एक्सपोज कर रहा था। कैरमा और दूसरी जगहों पे उसने लिखा विखा भी था। अब जाहिर है कि जब आप इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं तो नौजवान बहुत से पत्रकार भी उसमें एक्टिव जब होते हैं, तो उसमें आदमी अगर ये आरोप लगाना चाहता है तो लगा देगा। बहुत से कैमरामैन कुछ एडिशनल इनिशिएटिव लेके ये सब करते हैं, तो एडिशनल इनिशिएटिव उनका काम है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं। किसी को छुरा दिखा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी के षड्यंत्र कर रहे हैं, कहीं RDX लेके गए हैं क्या, किस बात पे, मतलब जो मन में आए सो वाला हाल। शीतल सिंह जी, आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं। शीतल जी, आप सत्याग्रह चर्चित वेबसाइट के संचालक हैं। क्या लग रहा है कि इसमें जो मोदी सरकार है वो मीडिया को लेके काफ़ी मतलब एक सप्रेसिंग मोड में, जैसे भी लेटर आया राष्ट्रपति भवन का इंडिया टुडे में, राजदीप, बहुत ही घटिया खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ वरदराजन पे मुकदमा हो गया है। इन पर ये राष्ट्रपति भवन का लेटर अगर वो सही है तो वो अजीबोगरीब है। और उन पे भी मुकदमे दर्ज हुए। मृणाल पांडे हम लोगों के बचपन में और उसके बाद युवावस्था में इतना बड़ा आदर्श नाम था। ठीक है, आप उनसे असहमत हो, असहमत होना तो लोकतंत्र का स्वभाव है, लेकिन आप इन सबको मुकदमों में फंसा दें। आप चाहते क्या है? इस पूरे देश को जेल बना देंगे, जेल खाना। जो भी सोचता समझता बोलता उसको सबको जेल में डाल दें, डालो भाई। तो अच्छा हुआ कि नौजवान बच्चे आए, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अपने साथी के साथ खड़े हुए हैं। और ये वक्त है कि सबको खड़ा होना पड़ेगा। जो भी इस देश में लोकशाही की हिमायत करते हैं, समझते हैं कि लोकशाही जो बहुत बलिदानों से हासिल की गई है, उसकी रक्षा के लिए बोलते, लिखते, पढ़ते, सोचते हैं, वो सब आए और उनको सबको आना चाहिए। धन्यवाद।